तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 9 वे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। हमने 20 क्वेश्चन आपको पहले पार्ट में पढ़ा चुके हैं, अब पार्ट 2 आ गया है। ये हम 15 पार्ट करेंगे हिस्ट्री के, ठीक है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वैदिक श्लोकों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं, सूत्र कहलाते हैं, या पद कहलाते हैं, संहिता कहलाते हैं, मुख्य कहलाते हैं। इसका सही आंसर है संहिता कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना विद्यमान भारतीय ग्रंथ है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यह 128 वैदिक संस्कृत भजनों और कुल 10,600 छंदों का एक संग्रह है, जिसे 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। यानी मंडल में ऋग्वेद के कितने मंडल है, 10 मंडल है, ठीक है ना। भजन ऋग्वेदिक देवताओं को समर्पित है। संहिता कर्मकांडी ग्रंथ है और वह अनुष्ठान के सामाजिक और धार्मिक महत्व की व्याख्या करते हैं। प्रत्येक संहिता में ब्राह्मण नामक ग्रंथ जोड़े गए हैं, जिनमें भजनों और अनुष्ठानों पर टिप्पणियां हैं। ये लिखा हुआ आपको PDF में मिलेगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी 9 वे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए का रूप धारण किया था, जो पानी में डूब गई थी। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने किसका रूप धारण किया था, यह हमको बताना है। एक वराह का किया था, एक शेर का किया था, एक बाघ का किया था, एक हाथी का किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक वराह का रूप धारण किया था, ठीक है। आगे देखिएगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए एक वराह का रूप धारण किया था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या था, एक वराह। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। सामवेद को भारतीय के किस प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। मुद्रा, कपड़ा डिजाइन, औषधि, या संगीत और कला। जो हमारा सामवेद है यह संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखिएगा थोड़ा। सामवेद की उत्पत्ति सामन से हुई है, जिसका अर्थ है धुन। यह धुनों का एक संग्रह है। सामवेद मंत्रों की पुस्तक में 1549 सूक्त थे। सभी सूक्त 75 को छोड़ के सिर्फ ऋग्वेद से लिए गए थे, ठीक है ना। यह वेद और भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण, इसमें ध्रुपद राग है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अथर्ववेद खंडों का एक संग्रह है, 20, 10, 15, 5। तो अथर्ववेद 20 खंडों का एक संग्रह है, इसलिए हमारा ए आंसर राइट होगा। आगे देखिएगा। अथर्ववेद के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है, ये तो पता ही लग गया आपको। अथर्ववेद अथर्व का ज्ञान भंडार दैनिक जिंदगी की प्रक्रिया है। ग्रंथ चौथा वेद है। जो अथर्ववेद है ये हमारा 4 वेद है ना, 4 वेदों में से ये चौथे नंबर का वेद है, ठीक है। और यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह है, जो 20 पुस्तकों में विभाजित है, ठीक है। अथर्ववेद ग्रंथों का लगभग 6वां भाग ऋग्वेद के छंदों को अपनाता है, और 15 और 16 नियमावली को छोड़कर ग्रंथ कविता के रूप में, जिसमें वैदिक मामलों की विविधता को दर्शाया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा वेदों में सबसे पुराना वेद है।
हमारे 4 वेद है, चारों वेद दिए गए हैं, ठीक है ना। चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबको पता है, इसका आंसर ऋग्वेद है, ठीक है ना। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ऋग्वेदों में सबसे पुराना वेद है, ठीक है ना। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है और किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में से एक है, ठीक है ना। ऋग्वेद प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक संग्रह समूह है जिसमें वैदिक काल से 1028 संस्कृत सूक्त है। कितने? 1028 संस्कृत सूक्त है और ऋग्वेदिक देवताओं को समर्पित 10,600 छंद शामिल है और इसमें 10 खंड है जिन्हें क्या कहा जाता है, मंडल कहा जाता है, ठीक है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। यह हमने अभी पढ़ा हुआ है, सामवेद, जो किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है, ठीक है। अब सामवेद संगीत के बारे में है। सामवेद श्लोकों का संग्रह है। सामवेद ज्यादातर ऋग्वेद से लिए गया है, बस 75 को छोड़कर, ठीक है ना। ठीक है, 75 को छोड़कर, छंद को छोड़कर, और सारा किससे लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद 1810 धुनों का संग्रह है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, ठीक है। आगे देखिएगा, पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है। अथर्ववेद का, ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का। तो इसका आंसर रहेगा बी, यानी ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक सूक्त है, ठीक है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त विवाह समारोह को दर्शाता है, ठीक है ना। जो पुरुष सूक्त है ये विवाह समारोह को दर्शाता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या था, ऋग्वेद। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस नामक महाजनपद से होकर बहती थी। कंबोज से, कौशल से, मगध से, मत्स्य से। तो ये किससे बहती थी, मगध से बहती थी, जो कि मगध 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद था, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बारे में, इसका आंसर क्या था, मगध। लगभग 200 वर्षों में मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगधों में गंगा और सोन जैसी कई नदियां बहती थी। इसमें क्या कौन कौन सी, गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थी। मगध साम्राज्य की स्थापना गंगा नदी के तट पर हुई। किसके तट पर, गंगा नदी के तट पर हुई थी और यह पश्चिम में सोन नदी से घिरा था, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितिस्ता के रूप में किया जाता है। वितिस्ता के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। अब झेलम का, व्यास का, चिनाब का, रावी का। इसका सही आंसर होगा झेलम, ठीक है। अब पढ़िएगा, झेलम का वैदिक नाम क्या था, वितिस्ता, ठीक है। और पवित्र ग्रंथों ऋग्वेद द्वारा वितिस्ता को महत्वपूर्ण नदियों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया है। झेलम कश्मीर घाटी का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। झेलम नदी उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप की एक नदी है, ठीक है। और आगे देखिएगा, थोड़ा और पढ़िएगा इसके बारे में। अब देखिएगा, ये सारी नदी है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, इनके ऋग्वेदिक नाम पूछे जाते हैं। ऐसे दे देते हैं, अस्कनी नदी को क्या कहा जाता है, ऋग्वेदिक नाम क्या है, अस्कनी है, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या है, चिनाब है। देख लीजिए, जो अस्कनी नदी का क्या नाम है, चिनाब है। और सिंधु नदी को पहले क्या कहा जाता, ऋग्वेदिक काल में सिंधु कहा जाता था, ठीक है ना। और पुरुषनी को क्या कहा जाता है, पुरुषनी को अब कहा जाता है रावी, पहले क्या कहा जाता था, पुरुषनी कहा जाता था। वितिस्ता को क्या कहा जाता था, वितिस्ता ही कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है, झेलम कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेदिक नाम क्या है, व्यास का क्या नाम है, विपाशा है। सतलुज को क्या कहा जाता था, शतुर्दी कहा जाता था, ठीक है ना। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक नदियां हैं, ठीक है ना, इनको याद कर लेना, ठीक है। ये हमेशा पेपर में पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। कौशल, अंग, कुरु, कामरूप। देख, कौशल भी है और अंग भी है, कुरु भी है।
तो ये कामरूप नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा गलत है? डी। तो यही पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो कामरूप। अब देख लीजिएगा 16 महाजनपद कौन कौन से है। अंग, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की क्या राजधानी थी? चंपा। मगध की क्या थी? राजगृह। और पाटलिपुत्र और वैशाली भी कहा जाता था। काशी की क्या थी? वाराणसी। गंधार की क्या थी? तक्षशिला। कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। सुरसेना की क्या थी? मथुरा। कंबोज की क्या थी? हाटक और राजपुरी। मल की क्या थी? कुशीनगर पेवापुरी। वत्स की क्या थी? कौसंबी। चेदी की क्या थी? शक्ति माता। मत्स्य की क्या थी? विराटनगर। पांचाल की क्या थी? ऐक्षत्र। और एक और थी इसकी कंपिल्य। वज्जी की क्या थी? वैशाली भी, विद्या भी, मिथिला भी, ठीक है ना। अवंती की क्या थी? उज्जैन। महिष्मती भी थी। असमक की क्या थी? पोतन पोटिल। ये सारी राजधानी पूछ लेता है। जैसे अंक की क्या है? चंपा। मगध की क्या है? राजगृह। तो ये सारी राजधानी आप याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्राचीन शहर चंपा को क्या जनपद की राजधानी माना जाता था? चंपा को महाजनपद की क्या राजधानी माना जाता? इसकी क्या राजधानी थी? अभी पढ़ा था हमने, अंग। अंग थी, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर अंग को चंपा और चंपा नगरी कहा जाता था, ठीक है। 2 राजधानी थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। चिनाब नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? चिनाब नदी का क्या था? अभी पढ़ा हुआ है हमने। अस्कनी था, सिंधु था, पुरुषनी था, वितिस्ता था। तो इसका क्या नाम था? अस्कनी। हमने पीछे पढ़ लिया था, अब आगे भी देखिएगा क्या था इसका? अस्कनी। अस्कनी का क्या है? ऋग्वेदिक क्या नाम था चिनाब नदी का? अस्कनी, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे ही, ठीक है। ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। इनकी पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम क्या है? स्टडी 9 वे, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। ये कौन सी नदियाँ है? गंगा यमुना है, अलकनंदा और भागीरथी है, रावी और चिनाब है, या व्यास और सतलुज है? तो इसका सही आंसर है वो आप मुझे बताओगे। इसका सही आंसर है व्यास और सतलुज, ठीक है ना। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है और 2 नदियां व्यास और सतलुज को देवी के रूप में पूजा जाता था, ठीक है। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद, जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता था। इन्हें जो दो नदियां थी व्यास और सतलुज ऋग्वेदिक के समय पर, ठीक है ना, व्यास और सतलुज को पूजा जाता था देवी के रूप में, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। इंद्र आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और युद्ध के स्वामी थे। उन्हें क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता, वृद्धहंता कहा जाता, मगवा कहा जाता। इन्हें तीनों कहा जाता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी राइट आंसर है। इंद्र का जो जिक्र किया हुआ है ऋग्वेद में, ये 250 बार किया हुआ है। कितनी बार किया हुआ है? 250 बार, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। इंद्र आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और युद्ध के स्वामी थे, ठीक है ना। ये क्या थे? युद्ध के स्वामी थे। ऋग्वेद में 250 सूक्त केवल इंद्र को समर्पित है, जो किसी भी देवता की तुलना में सबसे अधिक है। इंद्र को कितने सूक्त है?
कितनी बार जिक्र है, तो 250 बार जिक्र है। कितनी बार जिक्र है? 250 बार। जो अग्नि का है, इससे दो जो सेकंड नंबर पर जिक्र आता है वो अग्नि का आता है, अग्नि। ठीक है, अग्नि का कितनी बार पर जिक्र है? इसका है 200 बार, 200 बार है। ठीक है, और जो विष्णु तीसरे नंबर पर आता है, विष्णु, विष्णु को कितनी बार है? 100 बार है। ठीक है, और शिव का कितना है? और जो शिव की बात करें हम, शिव की है सिर्फ 3 बार है। ठीक है, आगे देखिएगा 15वां क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह के नीचे उल्लेखित सत्य में जेते, सत्य के ही विजय होती है। इसका मतलब ये होता है सत्य में जीतेगा। वाक्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? ऐतरेय से लिया गया है, कथा से लिया गया है, कैवल्य से लिया गया है, मुंडक से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। मुंडक उपनिषद के भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जेते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श का वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। क्या है इसका मतलब? सत्य की ही जीत होती है। यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। जो मुंडक उपनिषद लिखा हुआ है देवनागरी की लिपि में लिखा हुआ है। मुंडक उपनिषद को हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के मुक्तिका सिद्धांत में नंबर 5 के रूप में सूचीबद्ध किया है। प्रारंभ एक काव्य शब्द शैली उपनिषद है जिसमें मंत्रों के रूप में लिखे गए हैं। 64 छंद है इसमें। ठीक है, ये इसके बारे में था थोड़ा, आप डिटेल में पढ़ेगा तो बुक में पढ़ लेना। 16 महाभारत, 16 क्वेश्चन है। महाभारत और पुराणों में केदारखंड को क्या कहा जाता था? देवभूमि कहा जाता था, मानसखंड कहा जाता था, स्वर्ग भूमि कहा जाता था, पृथ्वी भूमि कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था स्वर्ग भूमि। इसका सही आंसर क्या है? स्वर्ग भूमि। आगे देखिएगा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। स्कंद पुराणों में उत्तराखंड का मानसखंड और केदारखंड के रूप में उल्लेख है। ठीक है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पहले गढ़वाल क्षेत्र तपोभूमि, स्वर्ग भूमि और केदारखंड कहा जाता था। जो उत्तराखंड में है ये स्वर्ग भूमि और केदारखंड कहा जाता था। किसको कहा जाता था? किसको कहा जाता था? गढ़वाल को। ठीक है, किसको कहा जाता था? गढ़वाल को। आगे देखिएगा 17वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था? कुषाण था? नहीं। चोल था? नहीं। शुंग था? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? मगध। मगध क्योंकि एक सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में से रहा है और ये इसी वजह से जाना गया है। यहाँ पर हाथियों का उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। ठीक है, अब देखिए, प्राचीन भारत में अपने युद्ध में हाथियों के बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाला पहला साम्राज्य कौन सा था? मगध था। किसने सबसे पहले उपयोग किया था? मगध ने किया था। आगे देखिएगा 18वां क्वेश्चन, भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने की थी, रामानुजाचार्य ने की थी, या माधवाचार्य ने की थी, शंकराचार्य ने की थी, भास्कराचार्य ने की थी? तो सही आंसर है इसका शंकराचार्य ने की थी। 4 मठ। 4 मठों का मैं इनका नाम भी बताऊंगा, देखिएगा। आदि शंकराचार्य, इसका पूरा नाम क्या था? आदि शंकराचार्य को भारतीय इतिहास और हिंदू सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक और धार्मिक नेताओं में से एक माना जाता है और 8वीं शताब्दी की शुरुआत में एक धार्मिक सुधारक के रूप में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित थे। अब आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को केरल की कुच्ची के रूप निकट कलाड़ी में हुआ था। ठीक है, उन्होंने ने भाष्य गीता का भाष्य नामक पुस्तक लिखी थी।
जो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, कौन सी लिखी थी? गीता पर भाष्य। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के दर्शन को प्रचारित करने और सनातन धर्म की अवधारणा को प्रचारित करने के लिए चार कोनों, मतलब कि जो सनातन धर्म था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने चार मठों की वो करी थी, स्थापना की थी। जैसे उत्तर में कौन सा था? ज्योति मठ था, ठीक है। और दक्षिण में कौन था? श्रृंगेरी कांची था। पूर्व में क्या था? पुरी था। और पश्चिम में क्या था? द्वारका, ठीक है। 33 वर्ष की आयु में केदार तीर्थ में उनकी मृत्यु हो गई और 33 साल के में ही इनका निधन हो गया था, ठीक है, शंकराचार्य जी का। आगे देखिएगा 19वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी के लिए रीवा नाम निम्न में से किसमें आता है? सामवेद में आता है, यजुर्वेद में आता है, अथर्ववेद में आता है, ऋग्वेद में आता है? इसका सही आंसर है सामवेद का। सामवेद में आता है। जो नर्मदा नदी है के लिए रीवा नाम किस में आता है? सामवेद में आता है, ठीक है ना। सामवेद किस लिए जाना जाता है? संगीतों के लिए, संगीत और धुन के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब नर्मदा को रीवा और पूर्व गंगा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी तो दक्षिण में है, रीवा और पूर्ण गंगा भी कहा जाता है। सामवेद में कहा गया है कि नदी के दर्शन करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। ये सब बात किस में कही गई है? सामवेद में की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, जो आपके लिए क्या होगा? ये आपके लिए क्या होगा? HW, तो पढ़ तो लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्न में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है? गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम, वृद्धाश्रम, संन्यासाश्रम, ठीक है। और 3 तो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है ना, हिंदू आश्रम, और एक नहीं दिया हुआ है। जो एक नहीं दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, वो आपको बताना है इसमें कौन सा सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। ये आपका HW है। Thanks for watching this video. Like, share, comment and subscribe this channel Study 9 Way। क्या नाम है हमारे चैनल का? Study 9 Way। और जो इसकी PDF मिलने वाली है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, जिसका नाम है Study 9 Way, और ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगला दिन 3rd पार्ट आने वाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये स्पेशल किसके लिए है? ये है आपका यूपी पुलिस, SSC GD, ठीक है, SSC GD, और ये कोई भी SSC एग्ज़ाम है, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी आपकी। थैंक यू गाइज।